Morning, boys, morning. Just thought of dropping and giving you a hi, everyone. It's been days not interacted with you guys. Sat Sri Akal, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੁਮਿਤ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ हाउ इज योर शोल्डर हैविंग फन कितने जने एक्सरसाइज कर रहे हैं सत श्री अकाल नरिंदर जी की हाल है होप एवरीवन्स न्यू ईयर हैज स्टार्टेड नाइसली कितने जने हैं जोनसी जिन्होंने न्यू ईयर में एक्सरसाइज शुरू करी है वेरी गुड सुमित जी कितने जने हैं जिन्होंने नए साल में शुरू करी है जो बोले सोनियाल जी स्टार्टेड आफ्टर विंटर वेकेशंस वेरी गुड चरण वेरी गुड कितने जने हैं जिन्होंने एक्सरसाइज नए साल में शुरू कर दी है मॉर्निंग प्रतेश मॉर्निंग हेलो जी गुरचरण जी वेरी नाइस कितने जनों ने एक्सरसाइज नए साल में शुरू करी है विद अ कमिटमेंट दैट इस साल कुछ कर दिखाएंगे वी विल रियली अचीव द गोल this year and if you face very good वीरा मॉर्निंग आकाश तो अगर किसी को कोई भी चीज की इश्यूज फेस होती हैं तो जरूर पूछें अदरवाइज नया साल सभी के लिए बहुत अच्छा आया है और अच्छा आएगा टीम में ज्वाइन करके बाद अपना तो हर दिन वर्कआउट है वेरी गुड दीपक लिख रहे हैं एवरी डे इज अ वर्कआउट क्या seriously want to transform myself yes Gurcharan everyone seriously wants to transform but seriously need action getting up 4:30 a.m. morning and working out for 2 hours and this is third year on team TA Power very good excellent work done 4:30 बजे अगर जो सुबेरे उठ रहा है ना समझ लो उसको पूरे दिन की वैल्यू पता है या वैल्यू लेना चाहेगा साव आ रहे हैं जी मंथली तनी लेंदे असी जी वीरे इस साल आपकी हेल्थ से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना है बस प्रतेश लिख रहे हैं इस बारी तो कर दिखाना है वेरी गुड प्रतेश बिल्कुल करके दिखाएंगे आप अपना एक्शन और अकाउंटेबिलिटी तैयार रखो और हम छोड़ेंगे नहीं एंड वी विल मेक श्योर दैट यू ऑल अचीव द गोल दिस इज गोइंग टू हैपन करके दिखाएंगे iliac pull down better than lat pull down need some expertise in understanding there is no iris pehle to there is no such pull down as iliac pull downs pull down means a pull down and it will hit all the heads all the connecting of the lat pull down it is not possible to create one particular area of the pull of the lat muscle to create a specific isolated thing for that particular thing हो नहीं सकता because सारा का सारा लैट पुल डाउन और लैट का मसल एक ही जगह में इंसर्ट होता है जितने भी जगहों का ओरिजिनेट जितने भी मर्जी जगह से हो रहा है बट एक ही जगह में जाके उसकी इंसर्शन होती है जब एक ही जगह में इंसर्शन होती है तो वो मूवमेंट जब हिलती है तो उसमें सारे के सारे तो अटैच्ड हैं every muscle is going to come into play the entire muscle come into play irrespective whether you do it in a whichever grip of lat pull down the entire lat muscle will be activated these are all hyper created names of creating a lat pull down otherwise it will hit the lat muscle whichever lats you do it सत श्री अकाल है जी सत श्री अकाल सर आई एम अ वेजिटेरियन लीन मसल मास गेन डाइट खाली डाइट लेके की करोगे वीरवजोत डाइट कैन बी क्रिएटेड यार डाइट इज नॉट अ इशू जितना भी चार्जेस होता है 3 मंथ्स प्लान हाउ मच उसके लिए साव आ रहा 9810972683 विच अप्रोच करो इन्फॉर्मेशन उत्थे मिल जाएगी ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਲਾਨਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਨਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲਾਨਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣ ਆਂਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਇੱਥੇ एमिंग टू ईट जलेबी विद यू यस चन
चन तेरे तो ज्यादा जलेबी मैं खावांगा चन तू घट खाएगा मैं मैनू ज्यादा खुशी होती है व्हेन यू अचीव योर गोल्स एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट आई फील सो हैप्पी अबाउट इट क्या So I'll be doing how many wish that I'll be doing a workout with you today. आज मैं workout करने वाला हूँ. If you want, I should work out or not. Sir, if I follow a deficit of 600 each day, or some would I lose some muscle mass also. I don't know what is a 600 deficit. Blah blah. 600 each day अगर तुसी करते हो 600 of what? 600 of what? There is no such thing as everybody will have and react to their own deficit, and deficit doesn't have one particular number, it has other things also. So your activity level is going to be decided in that. So just creating and telling number of 600 deficit of what, so it's a weird, so it's a very, you know, it's not just simply saying that इतने में करो और इतने में आ जाएगा, ऐसे नहीं होता भाई क्या. सो उसके लिए ना we need to calculate everything. Your intensity is going to be calculated, your daily full day activity is going to be calculated, your muscle mass is going to be calculated, your background is going to be calculated. So there is no such thing as muscle mass is going to be lost if you're going to be too deficient and your activity level is too high. So it all depends. कोई पर्टिकुलर नंबर थोड़ी है, ठीक है. हाँ तो 600 कैलोरीज जो उनसे मेंटेनेंस के ऊपर भी 600 कैलोरीज है. That is only going to be decided on the intensity level, how much you are applying to it. Because as you going to drop that deficit, the intensity level is going to drop. Your जो maintenance calories तुम बोल रहे हो, maintenance calories रह नहीं जाएंगी. Because तुमने 600 कैलोरीज का ड्रॉप आउट डाला है, वो तो 600 कैलोरीज के ऊपर वाला था तुम्हारा. So when you are going to drop that 600 calories, your maintenance calories value is going to drop drastically because your activeness is going to drop. तुम उतने इंटेंसिटी और उतने लेवल से थोड़ी काम कर पाओगे जितने तुम 600 प्लस में काम कर रहे थे. So it is immediately that is also going to change. So that figure is going to change drastically from both the ends. और वहीं पे गड़बड़ हो जाएगी. So it all depends upon, so minor cheese has to be taken care, then only the things are going to. This is the reason why people don't achieve their goals, because they just follow a particular number and start following and start doing it, और वहीं पे गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है. क्या सो कौन सी एक्सरसाइज करना चाहते हो बताओ. आज आपको लाइव दिखाते हैं एक्सरसाइज. Who all wish to do the exercise live with me? जो बोलोगे ना वो कर देंगे आज, जो बोलोगे वो कर देंगे. जोन सी भी बोलोगे ना वो एक्सरसाइज आपके सामने ना रख दूंगा आज मैं. सीखना चाहते हो कोई भी चीज तो बता दो, वी विल डू दैट थिंग फॉर यू एंड विल क्रिएट. इफ यू वांट, वी वांट टू क्रिएट समथिंग, विल क्रिएट समथिंग फॉर यू. किसी कोई इश्यू है, कोई कुछ है, सब बता दो. जो बोलोगे ना वो बता देंगे. So the best interior deltoid exercise. So who wants to know the interior deltoid exercise? So I'll give you a little explanation on that. तो चलते हैं, थोड़ा सा रोटेशन वगैरह करते हैं ताकि आपको इंटीरियर डेल्टोइड की एक्सरसाइज दिखाएं आज. If you really want to know the interior deltoid exercise, so आ जाओ भाई. गुड मॉर्निंग है भाई, गुड मॉर्निंग. देखना चाहते हो सारे तो आ जाओ भाइयों, बुला लो. लाइट्स ऑन कर दी हैं आपके लिए. एंड आई एम सर्चिंग फॉर माई ट्राइपॉड. ये मैंने ट्राइपॉड लगा दिया. इस ट्राइपॉड को ऊपर कर देता हूं मैं थोड़ा सा. ये मैंने ऊपर कर दिया. सो एक हिस्सा नीचे भी कर देता हूं ताकि थोड़ा सा लंबा हो जाए ट्राइपॉड. सो here I am. So I'll be coding you exercise for the anterior deltoid. ठीक है, बातें भी करूंगा थोड़ी सी. Does anterior deltoid and rear deltoid need to be
Prioritize effectively because during my pressing movement it gets involved and during back. Yes, very good, Jivesh. Excellent question. Excellent question. And of course, the anterior deltoid is exercise. For an exercise, it has to be an exercise because anterior deltoid specifically थोड़ी क्वांटिटी में यूज करनी चाहिए बिकॉज हमारी जितनी भी इंक्लाइन एंगल्स हैं या पुशअप्स हैं या बेंच प्रेसेस हैं, जितनी भी प्रेसिंग इस वाले एंगल के ऊपर है, सब में हमारा डेल्टोइड यूज होता है. बट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसका. When we do a bench press, you have a bigger muscle in front of you to actually create that movement. उस मूवमेंट में मेरा डेल्टोइड जो है वो एज अ सपोर्टिंग मसल यूज होता है, प्राइम नहीं होता. सो इट इज गोइंग टू बी, ये यूज तो होगा बट ज्यादा जो है मेरा चेस्ट का मसल यूज होना शुरू हो जाता है. बट मैं प्रिसाइजली जब शोल्डर प्रेस की तरफ जाता हूं तो ये बड़ा मसल जो है ये मेरा नहीं होता साथ में, तो इसीलिए इसके ऊपर लोड बढ़ जाता है एंड इट बिकम्स अ प्राइम थिंग फॉर मी. प्राइम थिंग जो इस वाले एंगल के ऊपर प्राइम थिंग आनी शुरू हो जाती है एंड इट बिकम्स अ बेटर एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर यू. सो इसीलिए बोला जाता है अगर उसी दिन अगर कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. आपने चेस्ट भी करी और शोल्डर भी करी उसी दिन, तो यू कैन ट्रेन बोथ वेरी नाइसली. और एक एक्सरसाइज में प्रायोरिटी एज अ चेस्ट, एक एक्सरसाइज में प्रायोरिटी एज अ शोल्डर, और चेस्ट नीचे चला जाएगा और शोल्डर के ऊपर प्राइम चीज आनी शुरू हो जाएगी और वॉल्यूम यू कैन क्रिएट इट अलोंग विद इट. ठीक है, मेक सेंस. सो पहले एक एक करके करता हूं सर, एक एक करके आता हूं. पहले मैं डेल्टोइड की एक्सरसाइज तुम सभी को दिखा देता हूं. तो पहले थोड़ा सा रोटेशन ले लूं. I'll take just rotation so that my arm is little lubricated, my shoulder is little lubricated. I get a little ठंड है तो सर्दी में थोड़ा सा वार्म अप का जरूरत होता है, तो slightly I'll take my hand so that you know it gets a nice range and I get a little lubrication on my shoulder joint, on a shoulder joint. Yeah, and then I'll do my incline. So शोल्डर प्रेस करने वाला हूँ. शोल्डर प्रेस के लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ. तो शोल्डर प्रेस के ऊपर ये वाला एंगल कुछ मैं ऐसा सा रखूंगा. ओके, आई विल कीप दिस एंगल इस शोल्डर प्रेस के लिए. अगर इस एंगल के ऊपर मैं एक बार दिखा दूं. सो इस वाले एंगल के ऊपर अगर मैं इसको यहां पे रख दूंगा तो मेरा शोल्डर ऑप्टिमम लेवल में बहुत ज्यादा यूज होगा, मतलब बहुत सारा यूज होगा, बहुत सारा. ओनली शोल्डर यूज होगा अगर मैं इस एंगल के ऊपर लग दूंगा. बट इस एंगल के ऊपर प्रॉब्लम ये आती है कि सारे नहीं कर पाएंगे. यू विल फील टू मच अनकंफर्टेबल ऑन द शोल्डर जॉइंट बिकॉज सबकी शोल्डर की जॉइंट की रेंज जो सी होती है ना, इतनी नहीं होती. सारे के सारे अगर अपना हाथ भी उठा के देखोगे ना तो आप सारे के सारा अपना हाथ इससे आगे नहीं लेके जा पाओगे, रिस्ट्रिक्ट कर दोगे. इसलिए आपकी बॉडी में जो सी शोल्डर की रेंज है वो सबकी कम होती है, थोड़ी सी कम होती है. और इस एंगल के ऊपर ट्रेन करने के ऊपर आपको शोल्डर के ऊपर फोर्सेस बढ़ जाएंगे. सो व्हाट इज द इफेक्टिव थिंग कि आप इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर लेंगे. यहां सा था तो मैंने इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर लिया, रादर देन मैं थोड़ा सा इसको और इंक्लाइन करके रखता हूं, थोड़ा सा और ज्यादा इंक्लाइन. तो उसमें क्या होगा, मेरा शोल्डर एंटीरियर डेल्टोइड तो फिर भी यूज होगा, मेरे इंक्लाइन के ऊपर हल्का सा इफेक्टिवनेस आना शुरू हो जाएगा, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा. सो कैसे हमने बोला था, चेस्ट प्रेस करते हुए मेरा चेस्ट का मसल प्राइम था और एंटीरियर डेल्टोइड मेरा सपोर्टिंग था. इस वाली एक्सरसाइज में मेरा एंटीरियर डेल्टोइड एज अ प्राइम हो जाएगा और मैं इंक्लाइन चेस्ट फाइबर्स से उससे सपोर्ट ले लूंगा इन ऑर्डर टू जनरेट मोर फोर्स. सो मैं अपने शोल्डर को सेफ भी कर पाऊंगा और जनरेट भी करूंगा. तो चलते हैं शोल्डर की एक्सरसाइज की तरफ. तो शोल्डर की एक्सरसाइज के लिए मैं एक डंबल मैंने ले लिया है. डंबल को मैं नॉर्मली इस जगह के ऊपर रखता हूं, शोल्डर के ऊपर, थाइस के ऊपर, और मैं खुद उठाता हूं. मैं किसी से हेल्प नहीं लेता, चाहे जितना मर्जी हो हेल्प. तो इसमें मैं व्हाट आई विल डू इट, when I'm going to pick this thing, so I'll take a force from my legs से force generate करता हूं मैं. So legs से मैं बहुत तेजी से force generate करता हूं. मैं हाथ से नहीं उठाता ऐसे, हाथ से नहीं उठाता हूं.
सो यू नीड टू क्रिएट अ वेरी फास्ट फोर्स फ्रॉम योर लेग्स. लेग्स से बहुत तेजी से फोर्स जनरेट करना है ताकि ये वाला डंबल उड़ता हुआ यहां पे आए अपने आप, ताकि हाथ इसको उठाने के लिए नहीं आए. अगर ये वाला हाथ आपका ऐसे करके उठाने की कोशिश करोगे तो आपके बाइसेप के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आएगा. सो मेक श्योर कि ये हाथ अपने आप यहां पे आए और दूसरा भी ऐसे करके यहां पे आए. और उसके बाद आपने शोल्डर प्रेसेस लेनी है. मैं शोल्डर प्रेस कुछ इस जगह के ऊपर ऐसे लेता हूं, ऐसे समवेयर लाइक दिस. मैं कुछ ऐसे करता हूं, ठीक है, कुछ ऐसे. आप देखेंगे कि मैं हाथ को यूं रख रहा हूं, मैंने हाथ ऐसे नहीं रखे, मैं यहीं पे रख के करता हूं बिकॉज इट्स अ सेफर एंगल ऑफ डूइंग एक्सरसाइज. नो प्रॉब्लम, इट हैज नथिंग टू डू विद इट. बहुत इजीली मैं अपनी एक्सरसाइज इस जगह के ऊपर कर लेता हूं. कई जने इसको यहां पे भी करके करेंगे, हाथों को यहां रख के, और ऐसे भी कर सकते हैं. सो इवन इफ यू डू लाइक दिस और यू डू लाइक दिस और यू डू लाइक दिस, सभी एंगल अच्छे हैं, एक जैसे हैं, नो प्रॉब्लम. बहुत सारे जनों को आपने देखा होगा कि वो आर्नोल्ड प्रेस लेते हैं कुछ ऐसे करके, लाइक दिस, लाइक दिस. इट इज नथिंग. द सिंपल मूवमेंट जो सी है वो सिंपल मूवमेंट यहीं पे रखो, खाली यहीं पे. आपको घुमाने की जरूरत नहीं है शोल्डर की एक्सरसाइज. किसी को भी अगर घुमाने की कोशिश करते हो तो इट मीन्स देयर इज नो एडिशनल बेनिफिट इन दिस. ठीक है, और बताओ और कौन सी एक्सरसाइज दूं? टेल मी व्हाट एवर. शोल्डर प्रेस सबको समझ आ गई है? होज एवरीवन गॉट इट? कैन यू प्लीज शेयर सम एक्सरसाइजेस? शोल्डर की तो बता तो दिया, और क्या बतानी है बता रहा हूं. तो जिवेश, होप यू गॉट द आंसर ऑफ द डेल्ट्रॉइड इन्वॉल्वमेंट एंड द रेयर. सर मैं ना अभी 3-4 दिन से ब्रेक में हूं, क्या बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है? बट आप बताओ क्या रीजन? कुछ भी हो सकता है. 3-4 दिन के ब्रेक में हूं, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो इट मीन्स बहुत सारे रीजन होते हैं रमन. इट माइट बी ओवर ट्रेनिंग, इट माइट बी कि आपने एक्सरसाइज जो सी करी है इतने टाइम से वो ओवर ट्रेनिंग में करी है, आप अंडर ट्रेनिंग में थे, आपने वॉल्यूम ठीक तरह यूज नहीं किया. बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज नहीं है कोई भी. देयर इज नो वन थिंग. अपनी एक्सरसाइज बताओ कौन सी करनी है. हाँ भाई, और कौन आ रहा लेके? विच एक्सरसाइज डू यू वांट? आई विल डू एक्सरसाइज टुडे फॉर यू. आज का दिन आपके लिए, आप सभी के लिए. सर ये बताओ, क्या बताऊं भाई? सनी जय जी, सम एडवाइस फॉर शोल्डर क्रैम्प रिलीफ. शोल्डर क्रैम्प क्या होता है भाई? आई एम फीलिंग लॉट्स ऑफ पेन ड्यूरिंग द साइड. लैटरल रेजेस में क्रैम्प और पेन दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें. आपको कंट्रैक्शन रेट बहुत ज्यादा है कि आपको पेन आता है? दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हैं. क्या है वो बताओ. और एक्सरसाइज कौन सी चाहिए भाई? देखो नहीं, बताओ. What are the thoughts on long length partial after achieving failure? You can do it, Jivesh. That is not an issue because there's a research which is coming up कि आप अगर लेंथनिंग के ऊपर जाके पार्शियल लेते हैं, जिसको हम लेंथनिंग के ऊपर पार्शियल बोलते हैं, because you have already exceeded and reached your failure. So there are little research which is coming up that yes, training at the lengthen partial you will get a little more decent effect. But उससे पहले एक्सरसाइजेस में आ जाओ. ये सब चीजें ना कोरियोग्राफी की पार्ट है, कोरियोग्राफी के पार्ट है. कम आउट फ्रॉम दैट, कम आउट फ्रॉम दैट, कम आउट फ्रॉम दैट. ट्राइसेप डंबल के साथ. अपराइट रोइंग तो गलत एक्सरसाइज है शुभम. अपराइट रोइंग इज नॉट अ गुड एक्सरसाइज फॉर एनीवन टू डू इट. ट्राइसेप डंबल बेस्ट ट्राइसेप एक्सरसाइज. सो डंबल के साथ तुमको ना बहुत तरह की डंबल की एक्सरसाइजेस बताता हूं. ओके, डंबल की बहुत सारी तरह की, डंबल की आज तुमको डंबल की बहुत सारी डंबल के साथ एक्सरसाइजेस बताता हूं ट्राइसेप के लिए. ठीक है, चलो एक डंबल लेते हैं. विल टेक वन डंबल. उस डंबल के साथ जितनी भी एक्सरसाइज आज ट्राइसेप में कर सकते हो ना, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आज.
ओके, सो डंबल के साथ जितनी भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं. सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम डंबल के साथ कर सकते हैं. उसमें पहली एक्सरसाइज जो सी हम लेके आते हैं दैट इज ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन. अब ये ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप इसको इस एंगल में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं और घुमा के ऐसे भी ले सकते हैं, डजंट मैटर. ओके, द ऑल एंगल्स आर सिमिलर. आपकी रोटेशन और एबिलिटी जो सी है वो आप देखिए कहां पे कंफर्टेबल है. हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहीं इस मिड में होते हैं, तो इस मिड वाली जगह के ऊपर आप इसको पूरा का पूरा नीचे लेके जाएंगे और पूरा का पूरा ऊपर तक लॉक नहीं लगाएंगे और हल्का सा बेंड रखेंगे. सो ऊपर नहीं लेके जाएंगे और हल्का सा बेंड कर देंगे, बिकॉज पूरा ऊपर जाने के ऊपर आपकी लॉक्ड पोजीशन के ऊपर इसका वेट 0 हो जाता है. आपको कुछ फील नहीं होगा, ठीक है, उसका फील नहीं होगा. तो आपको उतनी, अगर आपको यही वाली एक्सरसाइज थोड़ी इफेक्टिव करनी है तो इफेक्टिव देखो कैसे करते हैं. यही वाली ओवरहेड एक्सरसाइज को मैं इफेक्टिव करता हूं फुली. सो मैं इफेक्टिव करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस इंक्लाइन के ऊपर आ जाऊंगा. इस इंक्लाइन के ऊपर डालने के ऊपर मैं यहां पे कुछ ऐसे अटैच हो जाऊंगा, ऐसे इंक्लाइन. अब मैं अपना वही वाली एक्सरसाइज करूंगा बट मैं अब सीधा कर लूंगा. अब इसको और बेटर करना है, और तो आप अपने आप को इस जगह के ऊपर ऐसे लीन कर लेंगे, ऐसे लीन कर देंगे. लीन करने के बाद अब आप अपना डंबल ऐसे करके उठाएंगे. देख रहे हो, सेम एक्सरसाइज है, सेम एग्जैक्टली जो सी एक्सरसाइज मैंने खड़े होके करी थी यहां पे. अगर आप यही वाली एक्सरसाइज हल्का सा इंक्लाइन बेंच के ऊपर यूं टिका के, अपने आप को टिका के उसी जगह के ऊपर अगर आप लेते हैं यूं करके, अब आप ऊपर जाके लॉक लगाएंगे, ऊपर जाके लॉक लगा देंगे. जब आप लॉक लगाएंगे अब ये सुपर इफेक्टिव एक्सरसाइज हो जाएगी आपके ऊपर पहुंच के भी, जो कि यहां पे निल थी, यहां पे अच्छी नहीं थी. तो आपने यही वाली ओवरहेड की एक्सरसाइज को सुपीरियर बनाना है तो हल्का सा इंक्लाइन के ऊपर ऐसे टिक के फिर कर लीजिए, ठीक है. सेकेंड एक्सरसाइज जो सी हम आपको देखते हैं, उसके लिए आप इसी एंगल के ऊपर थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे, इंक्लाइन कर देंगे. इस इंक्लाइन के ऊपर इस हाथ को इस वाले, अभी तक हमने यहां पे किया था, अब हम यहां पे करेंगे और इस एंगल के ऊपर अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, अगेन सेम थिंग. आप यूं भी कर सकते हो साइड की तरफ और इस तरफ भी कर सकते हो, दोनों की तरफ. आपने ध्यान क्या देना है, व्हाट यू हैव टू टेक केयर कि ये वाली जो सी आपकी बाजू है वो इसके साथ अलाइन रहे हमेशा. यूं, चाहे आप यूं लेके जाएं चाहे यूं लेके जाएं, दोनों ही इसके नीचे रहनी चाहिए. आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों कंडीशंस आपके लिए एप्रोप्रिएट हैं. और इसी की आगे वाली जो सी वर्जन है उसमें आप इसको पूरा नीचे ले जा सकते हो, और पूरा ले जाने के बाद इसी वाली एक्सरसाइज को यू कैन टेक इट लाइक दिस, विच इज अगेन लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशन. पर हम हर जगह के ऊपर कर क्या रहे हैं, हम हर एक्टिविटी के ऊपर कर क्या रहे हैं, हम एल्बो को यूं कर रहे हैं. सो हर ट्राइसेप की एक्सरसाइज में आपका हाथ ऐसे से ऐसे जाएगा, कहीं यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे. हर जगह के ऊपर हमारा एल्बो आगे एक्सटेंड होता है, जिसकी वजह से हमारा ट्राइसेप यूज होता है. और ये वाली जो सी मूवमेंट्स होती हैं, इससे हमारा ट्राइसेप की लेंथन और शॉर्टनिंग क्रिएट होती है. डिफरेंट सी फीलिंग आती है आपको. और बट एक्सटेंशन एल्बो होता यूं ही है, हर एक्सरसाइज में यूं ही आप करोगे हर जगह के ऊपर, ठीक है. होप दैट मेक्स अ लिटिल सेंस टू एवरीवन, ठीक है. और पूछो भाई. बेटर एंगल कोई नहीं होता, परफेक्ट एंगल भी कोई नहीं होता, तुम्हारा अपना एंगल बेस्ट होता है. बेस्ट चेस्ट केबल वेरिएशन. सो मोस्ट इफेक्टिव कोर एक्सरसाइज बताओ, कोर एक्सरसाइज, द बेस्ट कोर एक्सरसाइज. सो बेस्ट चेस्ट केबल वेरिएशन आपको करने की कोशिश
करते हैं, ठीक है। चलो आपको थोड़ा सा वेरिएशन देते हैं केबल में। तो केबल का ऑन कर लेते हैं, केबल वाले एरिया में हम जाते हैं या आपको केबल दिखाते हैं आज, ठीक है। केबल, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केबल मशीन इन द वर्ल्ड। ये हमारा दुनिया की सबसे बेस्ट केबल मशीन्स में आती है। इसको हम ब्रावो बोलते हैं, ब्रावो। इससे बढ़िया मशीन आपको पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी, वर्ल्ड में। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम चेस्ट की प्रेसेस लेंगे। चेस्ट में बहुत सारी प्रेसेस आती हैं, आपको कौन सी प्रेसेस देते हैं वो दिखाते हैं, आपको प्रेस दिखाते हैं। इस वाले प्रेस में आपको ये वाले हैंडल्स लेने हैं जो आप देखते हैं नॉर्मली, लाइक दीज हैंडल्स यू विल कैन सी एवरीवेयर। ये वाले हैंडल को आपने यहाँ पे रखना है और इस वाली चीज को आपके नॉर्मली जितनी भी मशीन होगी वहां पे यही वाला एंगल चलेगा, क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। इसी एंगल के ऊपर हम चेक करते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू चेंज द मशीन फॉर यू, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। इसी जगह के ऊपर रख के इसको शोल्डर हाइट तक लेके आना, शोल्डर हाइट तक, इसको शोल्डर हाइट तक नीचे लेके आना है। जैसे इसको शोल्डर हाइट तक नीचे लेके आओगे, आप इसका भी ऐसी वेरिएशन बना दोगे और इसको भी उस हैंडल के ऊपर रख के चेक कर लो। अब यहां पे आने के बाद आप प्रेसिंग मूवमेंट करेंगे। प्रेसिंग मूवमेंट, आप एक ऐसा सा वेट ले लेंगे जो आप कन्वीनियंट है, और इसी जगह के ऊपर आपके पास एक पैर को आगे ले जाके और बॉडी को बिल्कुल सीधा रख के एक प्रेसिंग मूवमेंट करनी है। इस प्रेसिंग मूवमेंट आपकी जो सी नॉर्मल डंबल की प्रेसिंग है उससे बिल्कुल अलग हट के हट जाएगी, बिकॉज आपके डंबल में जब आप डंबल से एक्सरसाइज करते हो तो यहां पे तो बहुत लोड होता है, पर यहां पे पहुंच के लोड जो सा है वो ड्रास्टिकली गिर जाता है। मैकेनिक्स है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, हो जाता है ऐसे। डंबल करते हुए यहां पे वजन होता है और यहां पे वो गिर जाता है, बट पुली में हमको बेनिफिट ये मिलता है कि यहां पे तो हमारा लोड है ही है, यहां पे भी है। जैसे डंबल में आपके पास यहां पे लोड था, इसमें भी यहां पे है, बट ऊपर पहुंच के जो डंबल के ऊपर आपका लोड गिर जाता था वो यहां पे अभी भी मेंटेन्ड है थोड़ा सा। तो इट मींस आपकी एक्सरसाइज में लोड चेस्ट के ऊपर थ्रू आउट मेंटेन्ड है, सेम नहीं है, मेंटेन्ड। कुछ पार्ट ऑफ द जो सा लोड है वो अभी आ रहा है, किसी जगह में लोड ज्यादा है, किसी लोड में कम है, पर लोड है। डंबल में वो ड्रास्टिकली ऊपर जाके लोड गिर जाता है, जीरो के करीब हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने कहां पे हाथ रखा है। बट पुली में आपके पास ऑप्शन होने के कारण इसको आप यहां तक ले जाने के ऊपर भी, सीधा आर्म ले जाने के ऊपर भी, इसके ऊपर आप कंट्रैक्शन फील कर पाओगे, ठीक है ना। जैसे जैसे इसके ऊपर आप लोड बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी को ये पीछे की तरफ खींच लेता है, पीछे की तरफ, क्योंकि आपका हाथ पैर यहां है, इतनी बड़ी बड़ी बाजू पैर लेके आप इसको करने की जब कोशिश करते हो तो आपने यहां दूसरे वाले पैर से असिस्टेंस लिया हुआ है, जिसकी वजह से इस चेस्ट के साथ आपके ये वाले जितने भी मसल्स हैं ये भी यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ पाता, आता है, बट आपकी बॉडी इसको संभालने के लिए, बॉडी को इधर उधर करने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है करने के लिए। तो ऑप्टिमम लेवल के ऊपर आपका चेस्ट से फोर्स जनरेट नहीं हो पाता। सो कुछ अगर ऐसा कर दें जिसमें आप पीछे या तो कोई बंदा करके खड़ा हो जाए, ऐसे यू नो, वो आपकी पीठ के ऊपर एक बंदा खड़ा हो जाएगा और आपके पीठ को प्रेस करके रखेगा और आप उसके ऊपर लुढ़ जाएंगे। ये जो सा हाथ आपको दूसरे किसी बंदे से असिस्टेंस में लेना है वो मेरी मशीन में है, ये मेरी मशीन में यहाँ पे ये एक तरह का बंदे ने हाथ पकड़ लिया यहाँ पे, हाथ, इसी हाथ के ऊपर मैं अपनी बॉडी को टिका दूंगा। इसी के ऊपर मैं जब टिका दूंगा तो अब जोन सा मेरा पैर से मैं अपनी असिस्टेंस कर रहा था, वो जगल्स कर रहा था, वो मैंने अपनी बॉडी के ऊपर इसको टिका दिया है। अब मैं सारा का सारा फोर्स अपनी चेस्ट से जनरेट करूंगा और मेरे जितने भी मसल्स हैं ये वाले, ये मेरे रेस्टिंग मोड के ऊपर चले जाएंगे और मैं चेस्ट से पूरी जान लगा के जनरेट करूंगा और मेरी फोर्स चेस्ट के लिए ऑप्टिमल हो जाएगी। सो ये चेस्ट की सबसे अच्छी एक्सरसाइज बनती है आप सभी के लिए। तो आप अगर कर रहे हैं, आपको ये बेंच नहीं मिलेगा,
ये वाला सपोर्टिंग नहीं मिलेगा तो बहुत सियाने हैं सारे के सारे। अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं अगर आपसे पूछता हूं इसकी ऑप्शन क्या है तो क्या बोलोगे? सारे के सारे लिखो। अगर मेरे पास ये नहीं है और मेरे को पीछे सपोर्ट देना, मेरे पास बंदा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? सारे लिखो, सारे लिख के बताओ, लिख के बताओ। जिवेश अभी बताता हूं, अभी बताता हूं। साइड रेस के ऊपर मैं पुली के ऊपर आपको बताता हूं कि कैसे होगा। बट अगर आपके पीछे असिस्टेंस के लिए कोई बंदा नहीं है तो क्या करोगे? तो क्या करोगे? बहुत सियाने हैं सारे के सारे। पीछे एक बेंच रख लेंगे, कोई भी इंक्लाइन बेंच, आप कोई भी इंक्लाइन बेंच यहां के ऊपर रख लोगे और उसके ऊपर बैठ के करोगे, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चेस्ट प्रेस। क्या? और उसी के ऊपर आप मजे करेंगे। ठीक है? होप एवरीवन गॉट दिस आंसर। ओके, अब चलते हैं पुली साइड रेजेस के ऊपर। पुली साइड रेजेस बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन सभी ने पूछा है। ये पुली जो साइड रेजेस है, ये पुली साइड रेजेस जो सी है, ये आप कहीं से, पुली का बेनिफिट क्या होता है? पुली का बेनिफिट क्या होता है? मैं थोड़ा सा बेनिफिट आपको बता दूं कि आप सभी को लगता होगा कि डंबल से ही एक्सरसाइज करने के ऊपर सब कुछ होता है। तो डंबल से एक्सरसाइज और नॉर्मल पुली से एक्सरसाइज में डिफरेंस क्या आता है? ठीक है, डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं बट आई विल टेक जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैंडेटरी लॉ में आते हैं। सो अगर आप देखेंगे ये वाला डंबल, अगर मैं एक नॉर्मल डंबल लेता हूं, तो डंबल को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये नीचे की तरफ गिरता है। ओके एवरीवन, समझ आया है? अगर मैं डंबल लेता हूं, डंबल को छोड़ देता हूं, तो ये नीचे की तरफ आता है, जिसको हम ग्रेविटेशनल लॉ बोलते हैं कि ग्रेविटी की डायरेक्शन की तरफ ही हर चीज गिरती है। तो अगर मैं इसको यहां गिरता हूं तो ये नीचे आएगा, अगर मैं यहां गिरता हूं तब भी नीचे जाएगा, अगर मैं इसको यहां से गिरता हूं तब भी वो नीचे जाएगा, और यहां गिरता हूं तब भी नीचे आएगा। करेक्ट? इतनी बात समझ आ गई? तो ये डंबल के साथ होता है, जो आप चेंज कर सकते हो अपनी बॉडी को इधर उधर करके। ठीक है, आप डंबल से भी पुली का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो, पुली का कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। उसके लिए क्रिएट करना पड़ता है, क्रिएट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डंबल से पुली नहीं क्रिएट कर सकते, ये झूठ है। जितने जने जो बोलते हैं कि आप डंबल और पुली में डिफरेंस जो सा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो यही करते हैं। बट आप डंबल से भी एग्जैक्टली पुली का एंगल भी बना सकते हो। आपको बॉडी को चेंज करना पड़ेगा, बट आप सेम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या होता है? पुली क्या बोलती है? पुली बोलती है कि मैं यहां पे, डंबल बोलती है कि मैं यहां पे हल्का हूं, पुली बोलती है कि मैं यहां पे भारी हूं, डंबल बोलता है कि मैं यहां पे बहुत हैवी हूं, पुली बोलती है कि मैं यहां पे हैवी हूं, डिपेंडिंग अपॉन मेरी पुली की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को अगर चेंज करके एक जैसा बनाने की कोशिश करता हूं तो देखिए कैसे बनती है। पहले तो मैं इसका स्पेसिफिकेशन चेंज करता हूं कि पुली में फर्क क्या है। ये तो समझ आ गया सबको कि यहां से यहां तक नीचे ही गिर रहा है, ठीक है। अब मैं पुली में जाता हूं, पुली, ठीक है, या बैंड, एक ही बात है। मैं बैंड ले लूं या पुली ले लूं, एक ही बात है। टू मेक इट इजी, आई वॉन्ट टू शो इट विद अ बैंड। इज एवरीवन ओके इफ आई शो यू विद अ बैंड? क्या सारे ओके हैं कि अगर मैं आपको बैंड से शो करूं, बैंड से? यस नो, सारे के सारे मेरे साथ अटेंटिव रहेंगे तो थोड़ा सा एक्टिव रहूंगा। क्या आप ओके बाय यूज अ बैंड इन प्लेस ऑफ अ पुली? सो पुली एंड बैंड इज द सेम थिंग। कि पुली में करवाऊं कि बैंड से करूं? क्या करूं बताओ? जो बोलोगे वो करूंगा। बैंड से चाहिए कि पुली से चाहिए? बैंड से चाहिए कि पुली से चाहिए? दोनों, जो बोलोगे उससे करवाऊंगा, जो बोलोगे उससे करवाऊंगा। बैंड या पुली? बैंड पुली, ऐसे बोलो। विच वन डू यू वांट? डू आई शो इट विद अ पुली और अ बैंड? जिसकी रेशियो ज्यादा आएगी वो दे दूंगा। पुली आ रही है, पुली bands and pulley is the same while explaining. Yes, Jivesh, it is same, but everyone doesn't know it is same, na? It is exactly same, but it is more to deal with the relatability. दोनों ही एक जैसे हैं, but अगर मैं वो बैंड दिखाऊंगा तो कई जने जो उनसे उसको रिलेट ही नहीं कर पाएंगे।
बिकॉज यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो मैं पुली के ऊपर आ गया हूँ भाइयों, नो प्रॉब्लम, मैं पुली के ऊपर आ गया, ठीक है, पुली के ऊपर। सो मैं पुली को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप सभी के लिए, आप सभी के लिए पुली के ऊपर डिफेंड करता हूँ। सो पुली को अगर मैं, ये पुली आ गई है, तो इस पुली को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूं, इस पुली को अगर मैं इस डायरेक्शन में यहां लेता हूं, यहां पे, सो आप देखेंगे कि जैसे मैं पुली को खींचता हूं, पुली को खींचता हूं, ठीक है, डंबल में क्या हो रहा था, डंबल में क्या हो रहा था, सो डंबल में क्या हो रहा था, डंबल में क्या हो रहा था, डंबल में मैं कोई भी चीज गिरता था तो वो नीचे गिरती थी। इसमें मैंने यहां पे, अब ये वाला जो सा फोर्स है, ये वाला फोर्स जो सा मैंने क्रिएट किया पुली से, इसको अगर मैं छोड़ता हूं तो ये इस तरफ जाती है, इसको अगर मैं छोड़ता हूं तो इस तरफ जाती है, अब नीचे नहीं जा रही। इसी को अगर मैं नीचे कर देता हूं, नीचे, सो अब मैं, ये नीचे की तरफ है, अब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये नीचे चली जाती है, नीचे, नीचे ऐसे नहीं, ग्रेविटी इसकी इस डायरेक्शन में हो गई है, ठीक है। अब इसी को मैं अगर ऊपर ले जाता हूं, ऊपर, अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, ऊपर, अब मेरी ये जो सी है वह छोड़ने के ऊपर ये ऊपर भागेगी, तो इट मींस अब मैंने ग्रेविटी ऊपर के डायरेक्शन में कर दी, जो कि डंबल से नीचे की तरफ ही थी, ऊपर नहीं थी। बट मैं उसको भी आपको बताता हूं कैसे आप अपनी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करके उसमें पुली का इफेक्ट भी लेके आ सकते हो डंबल से, अगर आपके पास पुली का एक्सेस नहीं है। मैं डंबल से आपको पुली क्रिएट कराऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। सो पुली के ऊपर आ जाते हैं पहले। सो पुली के ऊपर अगर आप देखते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन के ऊपर सारे के सारे ट्रेन करते हैं जहां पे इस जगह के ऊपर थोड़ा सा लोड डंबल के कंपैरिजन में ज्यादा है। अगर मैं पुली को यहां पे रखूंगा तो ये एग्जैक्टली मेरी डंबल की तरह ट्रीट हो रही है, डंबल अगर मैं यहां पे रखूंगा ये एग्जैक्टली डंबल है। बट इसको मैं अगर यहां पे ले आता हूं तो ये चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है। इसी को अगर मैं इस जगह के ऊपर रख के कुछ ऐसे ट्रीट करता हूं, कुछ ऐसे ट्रीट करता हूं, तो ये डंबल बनेगा एग्जैक्टली। बट क्योंकि मैंने इसको यहां पे रखा है तो जो सा इफेक्ट डंबल के अंदर आपको यहां पे फीलिंग हो रहा था वो इसमें आपको यहां पे कहीं फील होगा। यहां पे जो डंबल रेज करते हुए आपको जो फीलिंग यहां पे आ रही थी ना इस जगह के ऊपर, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक का एरिया है, वो आपको इस जगह के ऊपर यहां पे फीलिंग आएगी कहीं पे, जो कि आपको महसूस होगा कि हैवी। ऊपर आके यही वाली पुली आपको हल्का कर देती है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। उस डायरेक्शन की वजह से ये बिल्कुल हल्का कर देती है आपको। इसीलिए आप अगर पुली को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, यहां पे ले आते हैं, तो ये वाला जोन सा डंबल में आपके साथ क्रिएट करता हूं। मैं डंबल को दिखा दूंगा आपको एक बार। तो आपको अगर मैं डंबल दिखाता हूं, सो आपको मैं अगर डंबल दिखाता हूं तो ये डंबल है, ओके। इज एवरीवन एंजॉयिंग? सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सारे के सारे बता दो भाई कि कैसा लग रहा है। होप यू आर एंजॉयिंग। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और मैं कुछ टेक्निकल नहीं हूं, आई एम वेरी रॉ विद व्हाट आई एम टीचिंग। मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज कर रहा हूं। आपको अगर थोड़ा सा भी ऑफ लगे तो मेरे को बता दीजिए, ताकि मैं और आसान कर दूं। मैं और आसान कर दूंगा उसको। क्या अभी मैं कुछ भी वर्ड्स नहीं यूज कर रहा, आई एम जस्ट वेरी सिंपल विद व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो अगर मैं इसी जगह के ऊपर डंबल को ट्रीट करता हूं, डंबल को, सो डंबल देखिए, इस जगह के ऊपर अगर मैं इस डंबल को इस हाथ के ऊपर यहां पकड़ता हूं इसमें, तो ये वाला जो सा भार है आपका यहां पे, जो सा पुली को इस जगह के ऊपर मिल रहा है, डंबल के साथ यही चीज करने के ऊपर आपको हाथ यहां पे लेके जाना पड़ेगा। सो इस जगह के ऊपर जो फीलिंग डेंट्रोइड की, जो मेरे शोल्डर की फीलिंग इस जगह के ऊपर है, वही वाली फीलिंग मेरी पुली के अंदर इस जगह के ऊपर पुली को एडजस्ट करने के ऊपर आ रही है। तो मैं ये एग्जैक्टली सेम है। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं कुछ यहां पे, तो ये सेम है। आप देख रहे हैं जो मैं कर रहा हूं ये एग्जैक्टली सेम कर रहा हूं। तो अगर मैं एक हाथ में डंबल पकड़ता हूं और एक हाथ में पुली पकड़ता हूं, तो ये कुछ ऐसा सा नजर आएगा। ये है पुली और डंबल का डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम है। ये पुली और
डंबल का डिफरेंस नजर आ रहा है आपको कि नहीं? जब मैं यहां पे हूं तो यही चीज यहां पे है डंबल, जब मैं यहां पे हूं तो यही है चीज। तो एक जगह के ऊपर मेरा हाथ जब नीचे है तो सेम लोड है, जब डंबल के साथ हूं तो ऊपर हूं तो सेम लोड है। तो एग्जैक्टली चेंज हो गया जब हम करते हैं डंबल से और पुली के साथ। बट इसी वाली एक्सरसाइज को अगर मेरे को रेप्लिका बनाना हो पुली की तरह, मैं डंबल को पुली की तरह ट्रीट करना चाहता हूं, तो कितने जने देखना चाहते हैं कि आपको अगर पुली का बेनिफिट डंबल के साथ लेना हो तो कैसे लेना हो? हाउ मेनी विश टू नो? कितने जने जानना चाहते हैं कि अगर डंबल को पुली की तरह ट्रीट करना हो और मेरे पास पुली है नहीं, मेरे पास पुली नहीं है घर में, पर मैं डंबल को पुली की सेम इफेक्ट के साथ आपको प्रूफ कर दूंगा एग्जैक्टली। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास पुली नहीं है। पुली हो चाहे नहीं हो, आप डंबल को क्रिएट कर सकते हैं, है ना? कुछ भी कर सकते हैं। क्या कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं? कौन बताएगा कैसे कर सकते हैं? यार ये वर्ड नहीं यूज करो यार मोनू जाम, ये प्रोफाइल मेरे को समझ नहीं आती। मैं जनरल पब्लिक से बात कर रहा हूं भाई। कभी 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 बैठेंगे कॉफी में दो यार मिलके तो बातें करेंगे टेक्निकल भाई। आज ये लोग सब ग्रुप में ना टेक्निकल बातें नहीं करते भाई, ग्रुप में हम एक जैसे ही होते हैं। ये प्रोफाइल मेरे को नहीं समझ आती भाई सबके साथ, क्या है ना? बैंड यूज नहीं करना, खाली डंबल से पुली का इफेक्ट देना है ना? सेम, एग्जैक्टली सेम। ये देखो गुलाटी जी बोल रहे हैं चेंजिंग द डायरेक्शन। इंक्लाइन बेंच के ऊपर गौरव आ गया देखो बोलते हुए। ठीक है, बताओ सारे के सारे पोस्चर को चाहिए। इंक्लाइन बेंच के ऊपर जाके लेट जाओ। वेरी गुड। फिटनेस 80 फिटनेस देखो कैसे कैसे देखो। एवरीवन इज सो इंटेलिजेंट। सो एनीवन हु इज सेइंग दैट यू कांट डू अ पुली एक्सरसाइज विद अ डंबल इज अ इनकरेक्ट वर्ड। ऐसा नहीं हो सकता भाई। आप ऐसे नहीं किसी को बोल सकते कि मैं पुली जोन सी है वो डिफरेंट है और डंबल डिफरेंट है। सेम हो सकता भाई, एवरीथिंग कैन बी सेम। सो बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया सबके आंसर सुन के, मेरा दिल खुश हो गया। सारे इंटेलिजेंट है, मतलब अभी हमारे पास बहुत सारी इंटेलिजेंसी रहती है, तो उसके लिए आप सभी को बहुत सारी दुआएं। ठीक है। सो अब इसमें ना लीनिंग नहीं चलेगी, लीनिंग में ना गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली अगर वो वाला एंगल चाहिए जो मैंने वहां पे डाला था, तो इंक्लाइन 30 डिग्री के ऊपर 30 डिग्री बनेगा क्या? तो मेरे को पूरा का पूरा एंगल चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस बेंच के ऊपर जो सा मैं आपको, आप मेरे को सारे के सारे क्या बोल रहे हो? इंक्लाइन बेंच के ऊपर, इंक्लाइन। ओके, सारे के सारे मेरे को बोल रहे हो कि अगर मैं इसको बेंच को इंक्लाइन कर दूं, इस एंगल के ऊपर अगर मैं करता हूं, तो आप मेरे को बोल रहे हो कि आप वो वाला पुली वाला एंगल क्रिएट कर दोगे जो मैं आपको बता रहा हूं। करेक्ट? यही बोला ना सबने यही बोला ना। अगर मैं इंक्लाइन के ऊपर एंगल बना देता हूं तो मेरा पुली वाला सेम एंगल बन जाएगा। कितने जने इसमें एग्री करते हैं? क्योंकि बहुत सारे जनों ने 30 डिग्री 40 डिग्री बोला है। हाँ या ना? कितने जने यस या नो में आ जाओ भाई। अब थोड़ा सा बातें करें यार। कितने जनों को लगता है कि ये 30 डिग्री के ऊपर जिसमें मैंने इंक्लाइंड आके रखा है इसमें आ जाएगा? बट सर ड्यूरिंग द नेगेटिव ऑफ द रैप द रेजिस्टेंस प्रोफाइल इज बेटर ऑन। नहीं भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम है जीवेश, सेम है भाई। नथिंग इज डिफरेंट इज नथिंग, ऑल सेम। Nothing is different. Your body does not know whether it is a pulley or a dumbbell. The direction will change. भाई छीती दसो यार, तुझे वेले टाइम लगाए जानते हो। गौरव जी, अगर तुसी सीखना नहीं चाहते, दसना ही खाली चाहते हो, तो इट मीन्स यू आर टू इन अ हरी पीपल टीमोमिंदर या साढ़े नाल कनेक्शन विच नहीं आ सकते। गौरव जी सबर रखो, थोड़ा जिहा सबर रखो। सबर दे नाल बड़ा मिठा होंदा है। 30 डिग्री अबडक्शन डंबल इज स्टैंडिंग पोजीशन देन रेजेस। सो ये 30 डिग्री के ऊपर करण बील बोल रहे हैं और पुली का इफेक्ट दे देगा।
पुली का इफेक्ट जो सा मैंने अभी क्रिएट किया था, जहां पे मैं डंबल एक तरफ से और पुली एक तरफ क्रिएट कर रहा था, तो सब ने ये बोला कि मैं सेम ही कर लूंगा अगर मैं डंबल के साथ करता हूं। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि मैंने पुली कहां पे रखी हुई थी? आप सभी भूल गए कि मैंने पुली कहां पे रखी हुई थी। यू हैव फॉरगॉटन एवरीवन। क्या दोबारा दिखाऊं पुली को? दोबारा दिखाऊं पुली को क्या? सो लेट्स सी, आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू अगेन पुली, एंड डोंट फॉरगेट दैट वेयर इज द पुली। ओके, मैं दोबारा दिखाता हूं आपको, और मैं आपको बता के जाऊंगा क्या सब कुछ। जल्दी भी नहीं आओ यार पाजी, तुसी जल्दी जल्दी दसांगे तो कैमे हो जाएगा यार, तो सीखोगे नहीं फिर तुसी, यू विल नॉट लर्न। You guys want to learn or you want to know the answer? You guys want to know the answer or you want to learn? बताओ, मैं आंसर बता देता हूं फिर भूल जाऊंगा। जो बोलोगे ना वो कर दूंगा। आपको अगर आंसर चाहिए तो मैं आंसर बता देता हूं, अगर सीखना है तो सब्र के साथ बैठो, तो बता रहा हूं। वेरी गुड सर, वेट लॉस टिप्स नहीं होता भाई, ये देखो, वेरी गुड। सो ये रहा। सो मैंने एक हाथ पे पुली पड़ी हुई थी और पुली यहां पे थी, और पुली आप देखेंगे पुली बिल्कुल सेंटर में, नीचे नहीं है भाई, नीचे नहीं है, सेंटर में। तो ये वाली डायरेक्शन मेरी यहां है और ये यहां पे। सो इसको मैं अब शुरू करता हूं। आई विल स्टार्ट। ओके, सो आई विल स्टार्ट। सो दिस इज एग्जैक्टली a replica of a pulley and a dumbbell. Exactly replica of a pulley and a dumbbell. क्या एक मात्र बिल्कुल। अगर ये पुली सेंटर में है तो मैं कितने एंगल के ऊपर बेंड हूं ताकि ये रेप्लिका क्रिएट हो? सारे बताओ, अब बताओ। अब जितने सियाने थे ना, अब आओ ना। जिवेश, नाउ यू टेल। सो एवरीवन, if my pulley was at the center, where should I keep my bench now? 30 degree? 30 करूं, क्या करूं? क्या करें? नॉर्मल लगाएंगे। नॉर्मल क्या होता है? 160 डिग्री, 80 लिखते हैं, 160 सीधा खड़े होके होगा। सीधा तो मैं खड़ा हूं ना, सीधा खड़े होके तो यही वाला एंगल बन रहा था ना। अब इसको पुली में कैसे डालूं? इसको पुली में, पुली की सेम कैसे दूं? सेम इफेक्ट, नो एंगल एट ऑल। इसकी एंगल पुली के साथ कैसे मैच करूं कि ये बिल्कुल पुली का इफेक्ट दे दे तुमको? क्या अपने आप आपको चला जाएगा। ये 90 डिग्री के ऊपर तो पड़ा हुआ है, ये 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अगर इसके ऊपर मैं डल जाता हूं, यहां पे डल जाता हूं, तो मैं कुछ ऐसा सा क्रिएट कर लूंगा क्या, जो कि मेरी पुली का नहीं आएगा। ये तो 90 डिग्री यहां पे होना है, 90 डिग्री यहां पे हो। इस 90 डिग्री के ऊपर अगर मैं करता हूं तो मेरा ये पुली का इफेक्ट नहीं आएगा, पुली का इफेक्ट नहीं आएगा क्या। सो कौन सा एंगल? सो आपको क्या लगता है, अगर मैं इस बेंच को बिल्कुल फ्लैट कर देता हूं, और फ्लैट करने के बाद इसको अब मैं इस डायरेक्शन के ऊपर लेट जाता हूं, सो अब मैं अगर इसको यहां पे लेट जाता हूं ऐसे करके साइड में ना, ये वाला जो सा इफेक्ट है यहां पे, ये एग्जैक्टली आपका पुली का बन गया, एग्जैक्टली पुली एंगल। और ये जैसे ऊपर जा रहा है, यहां पे आके जैसे पुली में फीलिंग थी ना, ऐसी इसमें भी है। ये नीचे मेरा इसेंट्रिक भी हैवी होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, हैवी होता रहा है, हैवी होता रहा है, यहां हैवीएस्ट है, जो कि पुली में भी था, एग्जैक्टली पुली में था। और मैंने यहां से अगर शुरू करूंगा तो ये एग्जैक्टली मेरा पुली का एंगल बनता है। सो आपने अगर पुली का इफेक्ट लेना है तो इस एंगल में कर लीजिए, और डंबल का इफेक्ट लेना है तो खड़े होकर कर लीजिए। क्या ठीक है? समझ आया एवरीवन? समझ आया? तो एक एक्सेल अपने आप बताओ कैसा लगा? इजी था कि कॉम्प्लिकेटेड था? आसान था कि कॉम्प्लिकेटेड था? सारे बताओ। वॉज इट इजी टू अंडरस्टैंड?
और इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ आया? तो कैसे आप बोलते हो कि एक ही एक्सरसाइज को मेरे को अगर पुली में चेंज करना है तो मैंने पुली में डाल दिया, डंबल क्या करना है तो डंबल में, बिना पुली भी नहीं यूज करी, क्या पुली भी नहीं यूज करी। और लोग बोलते हैं कि डिफरेंस है, पुली में डिफरेंस है, ऐसे डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। हमारी पूरी इंडस्ट्री को ना सबने ना पूरा कंफ्यूज करके रखा हुआ, कंफ्यूज। वो आप सभी को ना बेवकूफ बनाना चाहते हैं सारे, क्योंकि आप जितना ज्यादा बेवकूफ बन के रहोगे उतने पैसे वो लेते रहेंगे, है ना, खूब सारी। तो इसीलिए सियाने बन जाओ सारे यार, सियाने। जितने सियाने हो जाओगे ना उतना ही तुमसे दूर भागेंगे जितने भी लुटेरे हैं। सेम मिलेगा भाई, सेम पुली का इफेक्ट कैसा, बिल्कुल सेम मिलेगा पुली का इफेक्ट इसमें, जो मैं करा भी तुमको कराया है एग्जैक्टली पुली का इफेक्ट मिलेगा। मान लो भाई मेरी बात, क्या मैं उसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, बट इट विल गिव यू द सेम थिंग। सर दिस पोजीशन इज फॉर व्हेन द पुली इज इन बिटवीन, व्हाट अबाउट व्हेन द पुली इज एट द लोएस्ट। अगर बहुत बढ़िया हर्षिल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, बहुत बढ़िया हर्षिल क्वेश्चन पूछा। अगर पुली की डायरेक्शन मेरी बिल्कुल सबसे नीचे वाले हिस्से की डायरेक्शन में हुई तो मैं अपने एंगल को उतने ही एंगल के ऊपर चेंज कर दूंगा। अब चलते हैं पुली के पास, ठीक है, पुली के ऊपर दोबारा चलते हैं, ठीक है, विल गो टू द पुली। सो विल सी विद द पुली। पुली के साथ कर देखते हैं पुली में क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, पुली में क्या रिएक्शन होता है। सो पुली में मैंने पुली को क्या किया, मैंने इस पुली को इसकी बिल्कुल नीचे वाले डायरेक्शन में यहां पे भेजा, यहां पे इस जगह के ऊपर जाने के ऊपर अगर आप देखेंगे कि अब मेरी डायरेक्शन नीचे की तरफ से आ रही है और ऊपर भी पहुंच के कुछ ऐसी सी बन रही है, क्या। तो ये वाली कंडीशन के ऊपर आप देखेंगे कि मैं थ्रू आउट रेंज ऑफ मोशन में अपनी लोड बांध के रखा हुआ है। इट मींस मैंने इसके ऊपर कुछ लोड दिया हुआ है हमेशा, पूरे टाइम में। इट मींस सम रेजिस्टेंस वाज देयर ऑन माय शोल्डर मसल, इट वाज मोर और लेस। किसी जगह में ज्यादा थी, किसी में कम थी, बट किसी में बिल्कुल जीरो नहीं हुई। ये वो वाली डायरेक्शन है जहां पे बिल्कुल हर जगह के ऊपर मेरी लोड शोल्डर के ऊपर कुछ है, कहीं जगह पे ज्यादा है, कहीं पे कम है, बट कहीं पे जीरो नहीं हुआ। बट यही चीज अगर मैं डंबल के साथ कुछ क्रिएट करने की कोशिश करता हूं, ताकि जिसको सब बोलते हैं कंटिन्यूस रेजिस्टेंस की वजह से मैं पुली यूज करता हूं। कितने जने ये वर्ड्स यूज करते हैं, कितने जने ये वर्ड्स यूज करते हैं कि मैं पुली इसलिए यूज करता हूं ताकि मेरे मसल के ऊपर कंटिन्यूस लोड टेंशन क्रिएट रहे, इसीलिए मैं पुली यूज करता हूं। कितने जने जो ऐसा बोलते हैं, और ठीक भी है किसी किसी जगह में, पर वो बिल्कुल इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, क्योंकि पुली के ऊपर भी आपकी रेजिस्टेंस किसी किसी जगह में बिल्कुल जीरो भी हो सकती है, क्या। बट एक नॉर्मल सा नॉर्म है कि हम जब पुली के ऊपर करते हैं तो हमारे वर्किंग मसल के ऊपर कंटिन्यूस टेंशन क्रिएटेड हो सकती है। आसान भाषा में न्यूट्रल डायरेक्शन में खड़े होके आप क्रिएट कर सकते हो। बट इसी चीज को अगर मैं डंबल के साथ डालने की कोशिश करता हूं, डंबल के साथ, ओके, डंबल के साथ निकालता हूं। सो डंबल के साथ जब निकालता हूं, सो डंबल के साथ निकालने के ऊपर क्या होगा, इस जगह के ऊपर मेरा शोल्डर के ऊपर लोड नहीं है, कोई लोड नहीं है। यहां पे लोड बढ़ गया बहुत ज्यादा, बट यहां पे लोड नहीं है, तो इट मींस कंटिन्यूस टेंशन नहीं है। तो अगर मेरे को इसको कंटिन्यूस टेंशन के ऊपर डालना है, क्या है, इन लैटरल डंबल रेजेस देयर इज नो टेंशन इन द डाउनवर्ड। ऐसा क्यों बोल रहे हो रिवेश? अगर मैं इसको कंट्रोल पोर्शन के ऊपर नीचे आ रहा हूं तो यहां पे टेंशन है। ये डाउनवर्ड मोशन क्या होता है भाई? देयर इज नो डाउनवर्ड मोशन। इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक, ये नीचे आने वाला इसेंट्रिक मोशन है जिसको डाउनवर्ड मोशन बोलते हैं। बट इसको मैं अगर कंट्रोल लेके आता हूं तो इसको कंट्रोलिंग बचाने के लिए ये वाला मसल मेरा एक्टिव है तो सेम रहेगा, इट डजंट चेंजेस।
ये नहीं कि पुली के ऊपर टेंशन नीचे आते हुए भी रहेगी और उसमें नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? अगर आप इसको यूं करके छोड़ दोगे तो नहीं रहेगी, पर आप इसको कंट्रोल करके नीचे आ रहे हो तो कंटिन्यूस टेंशन रहेगी, बट नीचे आगे खत्म हो जाएगी। ठीक है, नीचे आगे खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसी वाली चीज को अगर मैं पुली क्रिएट करना चाहता हूं, वही कंटिन्यूस टेंशन वाली, अब हमारी आपने जो सी बोली थी इंक्लाइन, इस जगह के ऊपर आके अगर मैं अपने हाथ को, बॉडी को लटका देता हूं ऐसे, यहां पे अगर मैं डाई डाइन करता हूं, अब इस जगह के ऊपर मेरा लोड शोल्डर के ऊपर बढ़ गया, खूब बढ़ा हुआ है। यहां पे मैं होल्ड नहीं कर सकता ज्यादा देर के लिए क्योंकि टेंशन क्रिएटेड है, और जो मैं यहां तक पहुंचूंगा तब भी टेंशन क्रिएटेड है। क्या? फुल टेंशन क्रिएटेड है। तो इस वाले एंगल के ऊपर अगर आप एक्सरसाइज लेते हैं तो ये कंटिन्यूस टेंशन वाली एक्सरसाइज बन जाएगी, जो कि आपकी पुली की सबसे नीचे वाले हिस्से में जो आप करते हैं, अगर आप यहां पे करेंगे तो ये सेम एक्सरसाइज आपकी पुली की एक्सरसाइज बन जाएगी जो आप सबसे नीचे वाले हिस्से में करते हैं। समझ आया सबको? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? सो आज हमने कुछ शोल्डर्स के बारे में बात करी, आप सभी के सपोर्ट से। होप आप सभी को कुछ आइडिया, क्लैरिटी मिली होगी कि हम क्या कराते हैं सभी को। यस, यू आर मोस्ट वेलकम गुलाटी जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो हाउ डिड यू लाइक? प्लीज शेयर योर इनपुट्स so that if required I will come up with more some sessions for all of you guys. आज के लिए इतना ही। सारी चीजें पहले दिन में सीख जाओगे तो समझ नहीं आएगा। आपको ऐसे ही कुछ अगर खुद करना है तो खुद कर लीजिए, अगर सीखना है अपने लिए कुछ तो टीम के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। अगर खुद करना है तो खुद भी सिखा देंगे आपको। क्या? सो होप एवरीवन एंजॉयड द सेशन। जैसा सेशन लगा आप लिखिए और बताइए ताकि हमको भी पता चले। वन क्वेश्चन, हाउ टू वी लूज फैट एंड गेन मसल एट द सेम टाइम? शुभम, बेसिकली आप मेरे को बताओ, आप जब धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो कमाई और खर्चा साथ साथ करते हो कि खाली कमाई करते रहते हो, खर्चा नहीं करते? When you do a business, do you buy a raw material, your goods to sell it and then earn money? कि खाली आप पैसा ही कमाते हो और कुछ खर्च नहीं करते? सो ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन बॉडी में दोनों ही चीज एक साथ चलती है हमेशा, दोनों। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसको कितनी मैनिपुलेटेड डायरेक्शन और कंडीशन से कर सकते हो। आपका मसल और फैट दोनों एक साथ भी गिर सकता है। इट मींस कमाई भी गिर सकती है और खर्चा भी हो सकता है एक ही टाइम में। जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो, पर दोनों चीजें ना साथ साथ चलती हैं। आप अलग अलग नहीं चला सकते। आप ये नहीं कर सकते कि मैं खाली मसल बढ़ाता रहूं और नहीं बढ़े, आप फैट गिराता रहूं तो मसल ना बढ़े। ऐसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। ईदर यू कैन लूज फैट, लूज मसल, यू कैन लूज फैट, गेन मसल, you can lose fat, maintain the muscle. So you can do very things, so many things so easily, but दोनों इकट्ठी चलती हैं, एक साथ नहीं होती। अब उसको करने के लिए मैनिपुलेशंस चाहिए होती हैं कि अगर आप कुछ नहीं करें, कुछ नहीं, आप किसी भी कैलकुलेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे, और जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं पहली बारी, फर्स्ट अटेम्प्ट में जब भी एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपका मसल इररिस्पेक्टिव ऑफ आप प्रोटीन ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो, वो ग्रो करेगा। आप कोई भी जब धंधा शुरू करते हो, काम शुरू करते हो, तो इनिशियल फेजेस में आप देखेंगे आप थोड़ा सा सामान तो बेच ही देते हो, यूं करके सब जगह। छोटा बच्चा भी अगर अपनी कोई कॉपी भी लेके चला जाता ना, वो भी बेच आता कुछ भी। तो इनिशियल फेजेस में यू विल ऑलवेज जनरेट अ प्रॉफिट। तो हमारी बॉडी भी
जब आप पहली इनिशियल फेजेस में आपने प्रोटीन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, घर की नॉर्मल खाना से जैसी एक्सरसाइज शुरू करते हो, उस मसल के ऊपर स्टिमुलेशन क्रिएट होती है, रेजिस्टेंस डालते हो, वो ग्रो होने की कोशिश करता है और ग्रो हो जाता है। उस टाइम पीरियड में आपको कोई एक्स्ट्रा डालने की जरूरत नहीं है। आपने एक्स्ट्रा क्या डाला, उसके ऊपर रेजिस्टेंस डाल दी और वो ग्रो हो जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी नए बंदे आते हैं वो हमेशा एक चीज बोलते हैं कि हमारा वजन तो नहीं गिरा पर कपड़े ढीले हो गए। कपड़े ढीले हो गए, इसका मतलब क्या है कि ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में एक मसल की क्वांटिटी बढ़ गई पॉजिटिव, और उसकी वजह से उसकी बॉडी में फैट परसेंटेज नीचे आ गया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ। 1 किलो कुछ बढ़ गया, 1 किलो कुछ गिर गया, तो बॉडी का वेट उतने का उतना, बट उसकी चेंजेस फ्रैक्शन के ऊपर, कॉम्पोजिशन के ऊपर चेंजेस आ जाती हैं, पर दोनों एक साथ चलती हैं भाई, अलग अलग नहीं हो सकता। दे कांट वर्क सेपरेटली, दोनों ही हमारे पार्ट है और दोनों ही इकट्ठे चलेंगे हमेशा। सो मसल एंड फैट आर दोनों ही एक दूसरे के संगी साथी हैं, जो अपनी ही लेवल के ऊपर ऊपर नीचे होते हैं। आपको चाहिए कि क्या ऊपर और क्या नीचे करना है, एंड देयर इट कम्स, यू नीड अ टीचर। और वहीं पे टीचर जब आता है तो वो मैनिपुलेशन शुरू करता है। आप अपने आप कर सकते हो, वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू, कीप आस्किंग क्वेश्चंस एंड आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू इफ यू वांट टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ। मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं, मैं कुछ ऐसा नहीं आपको बोलूंगा कि आप आओगे तभी मैं बताऊंगा। मैं आपको सारी चीजें अभी बता तो रहा हूं, आप खुद करना चाहते हो खुद कर लो, किसने मना किया। पर आपसे अगर नहीं हो रहा तो ना टाइम वेस्ट ना करें। क्या, डोंट वेस्ट योर टाइम। ऑलरेडी बहुत सारा पैसा आप लगा चुके हो, टाइम आप लगा चुके हो, क्या और कितना लगाओगे। सो इफ यू हैव दैट टाइम, डू इट योरसेल्फ। इफ यू डोंट, आप अपने काम पे ध्यान दो ना, ठीक है। और बताओ, और किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज विल वाइंड अप। आज के लिए इतना ही, छोटा सा सेशन आप सभी के लिए लेके आया था, लेके नहीं आया था, यहीं पे जब शुरू किया था तो क्रिएट कर दिया था आप सभी के लिए। आप सभी के लिए एक छोटा सा सेशन डाल दिया था ताकि आप सभी एक्सरसाइज तो अच्छी तरह करें, क्या आपको कोई धोखा ना दे, आप सियाने बन और आपको एक्सरसाइज की एक आदत बन जाए, ताकि आप उसको खूब तरह एंजॉय करो थ्रू आउट योर लाइफ, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दैट वाज अ नाइस एंड वंडरफुल सेशन विद ऑल ऑफ यू। होप यू लाइक्ड इट। विल सी यू सम अदर डे। आपके सामने एक नई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ रहे हैं। उसका फोटो शूट है कुछ ही दिन में, एंड you will all enjoy. Wanted to give a shout out to, you have to just give shout out to Team Mominder. Mukul, understand this thing. Give a shout out to Team Mominder. We are all part of that. Every mentor is a part of it. If you shout out to individual person, you become an individual with yourself. Team Mominder में ना individual कुछ नहीं है, क्या Team Mominder है। ए करण कैसा है? थैंक यू सो मच। थैंक यू है सबको, थैंक यू है, थैंक यू है, थैंक यू है। हाउ टू कंट्रोल, क्या करे तरनदीप, क्या कंट्रोल करना है? यस मुकुल, सो जस्ट मेक इट इनसाइड। शाउट आउट टू टीम मोमिंदर। If you give a shout out to Team Mominder, it will automatically go to the concerned person without anything. Thank you so much everyone. Lots of blessing. आज बहुत सारा जो आज सिखाया है, yes, yes, ये लिखा ना आप तूने मुकुल, अब लिखा तूने बढ़िया सा। This is what you have to write. Very nice. Loved it. Now it is loved it. Now I'll share your comment. Okay. All are good. YYZ. The mentor means understanding mentor है, trainer नहीं है हमारे पास कोई भी, trainer नहीं है भाई. If we have mentors in the team, it means they all are understandable mentors. They are qualified enough. They have been made qualified to understand you guys. जिम नहीं है जीवेश हमारा,
ये हमारा, ये व्हाट यू आर वॉचिंग, तुमको रूबरू दिखाता हूं, थोड़ा सा तुमको रूबरू दिखाता हूं लैब के बारे में. So the exercises, if you see in lab, so if you can watch, I'll just show you. So if you can see on my television, if you can see on the television, you can see. So this is my lab where I do exercises. और वो exercises ना यहाँ पे आके आप खुद अपने आप देख सकते हो. तो मैं इसको दूसरी तरीके से आपको दिखाता हूं. सो ये देख लीजिए, आप पे अगर एक्सरसाइज करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको देखिए, जूम कर रहा हूं मैं. यहाँ पे मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं तो मेरे को खुद नजर आता है मैं टेलीविजन में कैसे कर रहा हूं. ये देख लीजिए, हाउ आई एम डूइंग इट विजिबल टू मी itself. So this is a lab basically which we have created. This lab is to make sure that you all do the exercise correctly और आप तक एक एक्सरसाइज सही डायरेक्शन में पहुंचे, ताकि आप अपनी एक्सरसाइज आपके अपने बॉडी मैकेनिक्स के हिसाब से तैयार हो और आप कोई इंजरी नहीं कर बैठो. सो इसीलिए टीम उमिंदर मेक श्योर दैट यू ऑल आर doing the exercise in the most scientific manner without getting hurt. It is not about lifting weight. It is about lifting the weight in the most appropriate manner as per your joints and as per the strength of the joints you have it in the body. So make sure. ठीक है? So डॉक्टर विक्रांत बहुत बारी मेरे को ना वो live. Let me see. Dr. Vikrant has to say something because he's been giving a friend request or joining request since long. अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन लेना है तो आ जाओ, मैं आपको ले लूंगा. मैंने डॉक्टर विक्रांत को लिया अभी. So if anyone wants, they can come on live and I will take you to discuss whatever you wish to. आप अपना क्वेश्चन ले सकते हो और मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा. क्या कोई भी आना चाहता है तो यस लिख लीजिए, आई विल टेक यू. अगर नहीं आना चाहते तो मैं वाइंड अप कर दूंगा. आई जस्ट टेक वन और टू लाइव सेशंस. अगर किसी ने लेना है, आना है तो आ जाइए. अदरवाइज बिकॉज ये वाली 10:30 का टाइम है ना, सारे के सारे बेड में होंगे तो कोई लाइव में भी नहीं आएगा ना. ऐसे देखा ना, डॉक्टर विक्रांत लिख तो रहे थे बट आ नहीं पाए. ये देखो फिर व्यू रिक्वेस्ट कर दिया. बड़े सारे जने व्यू रिक्वेस्ट कर देते हैं. चलो ठीक है. एनीवेज, thank you so much everyone and see you for the some other day with some sessions like this, and see you all. God bless and keep training. और just to remind you everyone that हमारा फरवरी का बैच जो सा है वो सेकेंड अर्ली बर्ड के लिए तैयार है और 10 तारीख लास्ट डे है हमारा. यस, ट्विंकल सेट्टी, ट्विंकल जी वॉक कर रहे हैं. वेरी गुड ट्विंकल, वेरी गुड. आई एम ऑल्सो वॉकिंग. ठीक है. So 10th is going to be the second early bird for February batch. So whoever wishes to come will have fun. ठीक है. चलो, thank you so much everyone. God bless.